आपके शरीर को मल की भी आवश्यकता है। आपका शरीर, हम कहते हैं मैं निर्मल हो गया, मेरा शरीर इस समय निर्मल है। आप किसी भी तरीके की सफाई कर लो, है ना? बहुत सारे तरीके से हम सफाई करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, 5-6 दिन तक जो है वो पानी पीते रहेंगे केवल कि शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाए, सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाए। और एक कारण ये भी है, संस्कार विधि हम लोग पढ़ते हैं तो संस्कृत का स्वरूप इतना बदल नहीं रहा है। आप 1500 साल पुरानी संस्कृत पढ़े, जैसे कालिदास की संस्कृत आप पढ़े, लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। तो और आज की लेखक, संस्कृत के लेखक की संस्कृत पढ़े तो आपको ज्यादा अंतर उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि संस्कृत जो है वो, उसके व्याकरण के नियम ऐसे सुदृढ़ बंधे हुए हैं कि तब वाला संस्कृतज्ञ और अभी वाला वो लगभग एक समान संस्कृत लिखने में समर्थ है। लेकिन हिंदी का स्वरूप बदलता जा रहा है। जैसे कबीर दास की भी जो है वो भी हिंदी कही जाती है, लेकिन वो मुझे और आपको आजकल के हिंदी भाषी व्यक्ति को उतनी सीधी समझ में नहीं आती है। 150 साल पहले की जो हिंदी है, ऋषि दयानंद की जो हिंदी है, और 100 साल उसके बाद की जो हिंदी है, जिसको हम कहेंगे सिद्धांत अलंकार जी की और विद्वानों की जो हिंदी है, उन दोनों हिंदी भाषाओं में भी अंतर है। तो इस कारण से भी कुछ समय के बीतने के बाद उसको समझने के लिए, उस हिंदी को भी समझने के लिए कुछ ना कुछ हमको, जो लोग विद्वान लोग हैं उसको समझ करके और तात्कालिक भाषा के अनुसार उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये प्रयास जो है वो किए गए हैं। रश्मि जी या किसी और का कोई प्रश्न हो, किसी और का आया हुआ हो, रश्मि जी के पास, किसी के पास हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे चर्चा आरंभ करेंगे। जी, सादर नमस्ते आचार्य श्री। कुछ प्रश्न हैं जो पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे उठे कि अग्निहोत्र का वैज्ञानिक महत्व क्या है और कैसे हम जाने और समझें कि इसकी वैज्ञानिकता को किसी उदाहरण के माध्यम से। और एक प्रश्न और उठता है, अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह बनने से हमारे स्वास्थ्य पर तो बुरा असर होना चाहिए, किंतु प्रचलित अवधारणा है कि इससे शरीर, मन और आत्मा तक को लाभ मिलता है। जी आचार्य श्री। जी, तो 16 संस्कारों की ये चर्चा है और ऋषि दयानंद ने, जिन्होंने 16 संस्कार का पक्ष लिया, और विद्वानों ने जिन्होंने 16 संस्कार का पक्ष लिया कि हिंदुओं में, या जो हमारा वास्तविक नाम है आर्य, आर्यों की जो रीति है उसके अंदर उन सबको 16 संस्कारों में, सभी संस्कारों में यज्ञ करने का विधान किया हुआ, हवन करने का विधान किया हुआ। इसलिए जो ये पुस्तक के लेखक हैं, इन्होंने संस्कारों को आरंभ करने से पहले, भाई हवन ऐसा क्या है जो सब में कॉमन रख दिया गया है ना? सभी अगर किसी कार्य को करते हैं तो उसमें कुछ विशेषता होनी चाहिए। जैसे सब स्कूलों के अंदर अगर कोई चीज सिखाई जाती है तो वो अच्छी ही होनी चाहिए। तो ऐसे ही 16 संस्कारों के अंदर जो यज्ञ की क्रिया होती है, अर्थात समिधा को का आप चयन करते हैं और उसमें घी और सामग्री डालते हैं और उसको अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, तो 16 संस्कारों में है तो इसका कुछ ना कुछ महत्व होना चाहिए। और जिन लोगों ने इसका विरोध करने का सोचा, उन्होंने ये कहा कि भाई आपने जो लकड़ियां डाली हैं, समिधाएं इसके अंदर डाली हैं, इन समिधाओं से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो क्यों इसको हम करें? तो ये लाभ पहुंचाने वाली क्रिया न होकर के ये तो हानि पहुंचाने वाली क्रिया हुई, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो। और मनुष्य को तो ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है, मनुष्य स्वयं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। तो हम थोड़ा सा इसको लेकर के विचार कर लेते हैं, फिर दूसरे प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड इससे उत्पन्न होती है, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात सत्य है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती, लेकिन केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती कि हम केवल लकड़ी नहीं जला रहे हैं, केवल कपूर उसमें नहीं जला रहे हैं, जो औषधियां हम उसके अंदर प्रज्वलित कर रहे हैं और जो घृत उसके अंदर डाल रहे हैं, वो सारा कुछ मिलाकर के अगर केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर रहे होते तो हम ये कहते कि भाई ये जो क्रिया है ये उचित क्रिया नहीं। लेकिन जैसे हम लोग भोजन करते हैं,
हम सभी भोजन करते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं, कोई भी भोजन हम करें, अर्थात मैं केवल फलाहारी हो जाऊं, फल को मैं अच्छा भोजन मानता हूं, हम सभी जानते हैं फल का भोजन जो है, फल का खाना अच्छा खाना होता है। और मैं अन्नाहारी हो जाऊं, अन्न को खाने वाला बन जाऊं, मैं घृताहारी हो जाऊं, घृत को अगर मैं ले सकता हूँ, घृत बहुत मात्रा में हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा सामर्थ्य वाला हो जो घी को ले ले, घी का ज्यादा स्वाद लिया करे, घी का ज्यादा आहार किया करे। कोई दुग्धाहारी हम में से हो जाए, कोई कोई होते हैं जो दुग्धाहारी होते हैं केवल। तो ये सारे के सारे जो व्यक्ति हैं, जो अन्नाहारी हैं, जो दुग्धाहारी हैं, जो फलाहारी हैं, या जो इन सबको मिला करके खाने वाले हैं, खाने के बाद वो सारे का सारा जो भोजन है वो शरीर का हिस्सा नहीं बन जाता। कुछ उसमें से मल भी बनता है और विभिन्न प्रकार से बाहर जाता है। कुछ उसमें से पसीने खाए हुए का ही में से तो पसीना बनता है। खाए हुए में से ही आपके माथे के ऊपर मैल आ जाता है ना? उसको आप रगड़ते हैं थोड़ी देर के बाद, तो ये अगर नहीं खाया हुआ हो तो कहाँ से आएगा? तो खाए हुए के विभिन्न प्रकार के मल, आपके नाक के अंदर जो मल आ गया, श्लेष्मा आ गई, जो आपके लिए उतना उपयोगी नहीं था, तो ये कहाँ से आया? जो आपने भोजन किया, जो आपने चावल खाया, जो आपने ठंडी और चीज खाई, जो आपने केला खाया, वहीं से तो आया। तो आपके खाए हुए का सारा हिस्सा जो है वो आपके शरीर के लाभ के लिए नहीं होता, मेरे शरीर के लाभ के लिए नहीं होता। अपितु क्या होता है? उसका कुछ हिस्सा मेरे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है और कुछ उसमें से मल भी उत्सर्जित हो जाता है, मल भी बनता है अच्छे से अच्छे पदार्थ में से। कोई कहे जी मैं तो केवल काजू खाऊंगा, वो तो बढ़िया से बढ़िया पदार्थ होता है, उसमें से भी शरीर की प्रक्रिया है और सब पदार्थों को बनाया ही इस प्रकार का गया है। और वास्तविकता एक बात और आयुर्वेद के जानकार ये कहते हैं कि आपके शरीर को मल ने ही धारण कर रखा है, अर्थात मल की भी शरीर को आवश्यकता है। मल ने धारण कर रखा है मतलब आपके शरीर को मल की भी आवश्यकता है। आपका शरीर, हम कहते हैं मैं निर्मल हो गया, मेरा शरीर इस समय निर्मल है। आप किसी भी तरीके की सफाई कर लो, है ना? बहुत सारे तरीके से हम सफाई करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, 5-6 दिन तक जो है वो पानी पीते रहेंगे केवल कि शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाए, सारी नस नाड़ियां शुद्ध हो जाए। या बहुत सारे लोग व्रत करते हैं और व्रत के साथ में वो भूखा रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो वो नहीं खाना उनका किस लिए है? कि हमारा शरीर शुद्ध निर्मल हो जाए। लेकिन क्या उसके बाद भी अगर आपका शरीर में मल बिल्कुल नहीं बचेगा तो आपके शरीर में ताकत भी नहीं बचेगी। आप कभी ऐसा अनुभव कर लें जब आपने बिल्कुल शरीर को शुद्ध करने का प्रयास किया हो, 5-6 दिन से कुछ नहीं खाया हो, या और किसी भी तरीके से घी पी करके व्यक्ति शरीर को शुद्ध करता है, तो ये जो शुद्धि का मैंने और आपने जब जब प्रयास किया, तब क्या मेरे शरीर में वैसी ही ताकत में अनुभव कर रहा था जैसे सामान्य दिनों में अनुभव करता था? आप पाएंगे कि वैसी सामान्य ताकत मुझ में नहीं थी। यद्यपि शरीर की उससे शुद्धि हुई थी, जो कि आवश्यक है, जो कि करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, लेकिन उस मल के होते हुए आपका सामर्थ्य जो है, जब आपने अपने आप को कम मल वाला करने का प्रयास किया या बिल्कुल निर्मल करने का आपने जब प्रयास किया, तब की अपेक्षा जब आप मलयुक्त थे, जब मैं मलयुक्त था, तब मेरा शरीर जो है वो ज्यादा सामर्थ्य वाला था। तो मल की भी शरीर को आवश्यकता है और ये स्थापित सिद्धांत है, ये मेरे द्वारा अभी बोली गई कोई बात नहीं है। ये आयुर्वेद के जो जानकार हैं, जो शरीर की चिकित्सा के विज्ञान को जानने वाले हैं, वो इस बात को कहते हैं। तो हम कुछ भी प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में उसका मल बनता है। काजू खाइए, बादाम खाइए, जो आपको लगता है कि ये तो बढ़िया चीज है, पालक खाइए, जो चीज आपको लगती है सबसे अच्छी है, उसमें से भी मल जो है उसका भी बनेगा। वो सारा का सारा आपके शरीर का हिस्सा नहीं बनेगा। ऐसे ही आप कुछ भी क्रिया करते हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, उसमें जो कार्य कर रहे हैं उससे सारा का सारा अच्छा उत्सर्जित नहीं होगा, और लेकिन सारा का सारा बुरा भी उत्सर्जित नहीं हो रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से उत्पन्न नहीं होती। अब आप देखें, हमारे शरीर से जो मल बनता है, पहले की अभी सरकारों ने ऐसा किया जी, खुले के अंदर शौच के लिए जाना जो है ये अच्छा नहीं है ना? ये मान करके ये खुले में शौच के लिए जाना ये असभ्यता का प्रतीक है, ये असभ्यता है। और उन्होंने क्या किया जी, शौचालयों का निर्माण कर दो और उससे अपनी गाथा गाई
कि ये जो है ना हमने बड़ा अच्छा बहुत बढ़िया काम कर दिया है। लेकिन आप देखें जो मनुष्य का मल भी है, और दूसरी तरफ आप देखें जो मनुष्य का मल नालियों में बहता है और जो वो क्या सीवर के अंदर रहता है, उस सीवर के अंदर इतनी भयंकर, जब मनुष्य का मल कहीं मिट्टी में चला जाता था तो वो कीड़ों के द्वारा उसका कीड़ों का वो भोजन बन जाता था और उसकी खाद बन जाती थी। वो आपके जो मिट्टी है उसको अच्छा बना देता। जो मल जब आप खेत के अंदर जाया करते थे, जब हम सभी खेत के अंदर जाया करते थे, तो आपके शरीर का जो मल है वो किसी कीड़े का भोजन बनता था और उससे आपके जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति अच्छी हो जाती थी। गाय के गोबर से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आज तक किसी ने ये भी नहीं कहा कि मनुष्य के मल से किसी का खेत जो है वो खराब हो गया हो। ऐसा किसी ने कोई तर्क आज तक देने वाला कोई नहीं हुआ। अब क्या होता है, अब सीवर के अंदर और नालों के अंदर आपका जो मल जाता है, उस मल के द्वारा आप अगर इसका सर्च करें, इसको पढ़ें, इसको गूगल पर देखें, तो बहुत सारे उसके अंदर इतनी विषैली जहरीली गैस उत्पन्न होती है उस सीवर के अंदर। तो जो सफाई कर्मी उसमें प्रविष्ट होते हैं, कई बार जब कुछ फंस जाता है और सफाई के लिए जब वो प्रविष्ट होते हैं तो बहुत सारे सफाई कर्मियों की प्रतिवर्ष मृत्यु हो जाती है। तो जो मल उपयोगी था किसी तरीके से वो भी उपयोगी बन जाता था। वो मल अब हमारे आधुनिक तरीके से, जो हमने आधुनिक तरीका अपनाया, उस आधुनिक तरीके के बाद कुछ मनुष्यों की, बेशक कुछ मनुष्यों की मृत्यु का प्रतिवर्ष वो कारण बन रहा है। तो मल भी किसी उपयोग का था अगर हम उसका ठीक उपयोग करना जानते थे, है ना। जैसे केंचुए जो है उनके मल के द्वारा खाद बनती है। जैसे रेशम का कीड़ा, उसके मल के द्वारा ही रेशम बनता है, उसका नाम ही रेशम का कीड़ा है। जिस कपड़े को मैं और आप बड़ी प्रसन्नता के साथ में पहनते हैं वो एक कीड़े का मल है। तो मल भी कहीं ना कहीं उपयोगी है। यज्ञ को करने से, अग्नि को प्रज्वलित करने से, उसमें औषधियों के डालने से, उसमें घृत को डालने से बहुत सारी अच्छी गैसेज उत्पन्न हुई और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न हुई, जिसको हमने ऐसा माना कि वो जैसे मल है, जैसे मेरे नाक में जाती हुई ऑक्सीजन तो हम उसको प्राण वायु कहते हैं, और जब वो वापस आती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। तो उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। और ये जो अग्नि से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो मेरे लिए उपयोगी तो नहीं है, लेकिन पेड़ों का तो वो भोजन है। पेड़ को अगर केवल ऑक्सीजन आप देंगे तो वो उससे जी नहीं पाएगा। उसको जैसे मुझे और आपको अपना जीवन बिताने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए जैसे मुझे और आपको ऑक्सीजन की मुख्यतया आवश्यकता है, ऐसे ही पेड़ों को मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। मेरे लिए ही हर चीज उपयोगी हो और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बदले में पेड़ मुझे ऑक्सीजन दे रहा है। तो तरीका क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास में कोई ऐसी फसल थी जो मैं नहीं खा सकता था, उड़द की दाल थी। उड़द की दाल को मैं और आप नहीं खा सकते थे, मेरे काम की नहीं थी। लेकिन किसी पहलवान के पास में चावल थे, चावल मेरे और आपके काम के थे। चावल जो है वो बुद्धिवर्धक जो अनाज है ना। जिस जिसकी खेती के अंदर सिंचाई ज्यादा होती है, पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, वो पदार्थ बुद्धिवर्धक होता है। मेरे पास में उड़द की फसल पड़ी हुई थी जो मेरे किसी काम की नहीं थी, क्योंकि वो मैं हजम नहीं कर सकता था। और दूसरे जो पहलवान जी थे उनको उड़द की जरूरत थी, उनके पास चावल उन्होंने उगा रखे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी उड़द जो है पहलवान जी को दे दी। उनके लिए उड़द उपयोगी था, मेरे लिए चावल मुझे चाहिए था, बाजरा मुझे चाहिए था। उनके पास चावल और बाजरा था, मैंने बदले में चावल और बाजरा ले लिया। तो समझो मैंने अपनी उड़द का ही तो लाभ उठाया। मेरे पास में उड़द नहीं होता तो उड़द लेकर के कोई व्यक्ति मुझे बाजरा और चावल कैसे दे देता। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को यज्ञ करके उत्पन्न किया। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने शरीर के अंदर श्वास प्रश्वास से उत्पन्न किया और उसको पेड़ों ने मुझसे ले लिया और पेड़ों ने लेकर के उसके बदले में मुझे ऑक्सीजन दे दी। तो समझो मैंने तो जो मेरे लिए उपयोगी चीज नहीं थी उसको भी बेच करके कुछ प्राप्त कर लिया।
हमारे यहाँ पर एक कपड़े ये पुस्तकों का बहुत अच्छा विक्रेता था और समझदार विक्रेता था। वो ऐसा विक्रेता था पुस्तकों का कि उसको जो आउट ऑफ सिलेबस पुस्तकें हो जाती थी, उसमें से भी वो धन कमा लेता था। मैंने कभी ऐसा कोई विशेष कार्य नहीं किया, लेकिन कोई एक और पुस्तक विक्रेता मुझे बताने लगा कि ये जो पुस्तक विक्रेता है ना, मैंने कहा इसको तो हम बहुत पहले से जानते हैं। वो कहने लगे कि ये जो है ये बहुत समझदार पुस्तक विक्रेता है। मैंने कहा कैसे पुस्तक विक्रेता समझदार कैसे है भाई? कहने लगे ये आउट ऑफ सिलेबस पुस्तकों की भी ये उसमें से भी कमाई करता है। मैंने कहा वो कैसे कमाई कर लेता है भाई? जो सिलेबस से चली गई स्कूलों के सिलेबस की किताबें बेचने वाला व्यक्ति सिलेबस से गई हुई किताबों को कहां जाकर के बेचेगा? कौन खरीदेगा उनको? तो कहने लगा इसको सारे भारत में कौन कौन से प्रदेश में कौन कौन से विद्यालयों में क्या क्या सिलेबस लगा हुआ है इसको ये पता है। जब यहाँ के विद्यालयों में वो सिलेबस बंद हो जाता है तो ये दूसरे जगह पर जहां पर वो सिलेबस लगा हुआ होता है वहां पहुंचा करके अपनी पुस्तकों का विक्रय कर देता है। तो मेरे लिए जो कबाड़ हो चुका था, जो तोल के भाव बिकने वाला पदार्थ था, उस चीज का मैंने मैक्सिमम उपयोग कर लिया। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं या जिसको धर्म के विरोध करने वाले लोग ये कहते हैं कि आपका जो हवन है इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है, वो मेरे लिए उपयोगी तो नहीं है, ये सच है, लेकिन उसके द्वारा मैंने अपने लिए उपयोगी ऑक्सीजन को पेड़ों से प्राप्त कर लिया। गिव एंड टेक के प्रोसीजर से या बार्टर सिस्टम जो हमारे यहाँ पहले चलता था, वस्तु विनिमय का जो ये प्रणाली चलती थी, उसके द्वारा मैंने उसको अपने लिए उपयोगी कर लिया। तो और दूसरा, उसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित नहीं होती है, इस बात का हम अपने मस्तिष्क में इसको पूरी तरह से बिठा लें। और कार्बन डाइऑक्साइड कोई जहर भी नहीं है। मैं एक कमरे के अंदर इस समय बैठा हुआ हूँ, आप भी शायद किसी एक कमरे में बैठे हो, और कितनी देर से मैं सांस ले रहा हूँ, कितनी ही सांस ले चुका हूँ, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ भी चुका हूँगा। और बाहर से मान लीजिए यहाँ पर कोई वायु का प्रवेश नहीं हो रहा है, फिर भी क्या मैं इसके द्वारा मेरी मृत्यु हो जाती है? ये ऐसा जहर नहीं है कि आपकी नाक के अंदर जरा सा गया और आपकी मृत्यु हो। ये कोई विशेष प्रकार के जहर आते हैं ना कि जीभ से स्पर्श कराया और उसके बाद आपकी मृत्यु हो गई। जरा सा आपने संखिया थोड़ा सा ले लिया और तुरंत असर पता चल गया। ऐसा नहीं है, ये ऐसा ऐसा विष नहीं है। मेरे लिए भी ये ऐसा विष नहीं है। जैसे पेड़ उसी ऑक्सीजन के अंदर, जिस ऑक्सीजन को हम उत्सर्जन करते हैं, उसी ऑक्सीजन के होते हुए वो जीवित रहते हैं। ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड आसपास हो, उनको जरूरत कार्बन डाइऑक्साइड की है, लेकिन ऑक्सीजन अगर जरा सी आसपास लग जाएगी तो सारे मुरझा जाएंगे या गिर जाएंगे, है ना? ऐसा होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो यज्ञ से बहुत सारी उपयोगी गैसें जो है वो निकलती हैं, उपयोगी चीजें उससे उत्सर्जित होती हैं। और इसके अंदर हम देखते हैं, इसी पुस्तक के अंदर एक जगह पर क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर कुंदन नाम के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने यज्ञ के ऊपर बहुत सारे प्रयोगों को किया, और उन प्रयोगों को करते हुए उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले, बहुत सारे प्रयोग किए, वैज्ञानिक थे। तो प्रयोग करते हुए एक प्रयोग उन्होंने क्या किया, उनकी पुस्तक है यज्ञ चिकित्सा इस नाम। तो उसमें वो प्रयोग जो उन्होंने किया वो उन्होंने लिखा। उसके 193 पृष्ठ संख्या पर वो लिखते हैं कि हमने एक बार 12 शीशियां ले ली, कांच की शीशियां ले ली, और उनको वैज्ञानिक रीति से शुद्ध कर दिया। उन शीशियों को डॉक्टर कुंदन लिखते हैं, हमने वैज्ञानिक रीति से शुद्ध कर दिया, अर्थात उनको बिल्कुल पूरी तरह से साफ कर दिया। उनके किसी किनारे पर अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ था कि हम कहें कि कोई फंगस या कोई बुरी चीज वहां पर है। एक जैसी सफाई 12 शीशियों की कर दी, और उसके बाद में दो दो शीशियों में एक जैसा पदार्थ डाला। जैसे 2 शीशियों के अंदर दूध डाल दिया, खाद्य पदार्थ, और 2 शीशियों के अंदर पकी हुई दाल डाली, एक जैसी दाल। ऐसा नहीं है कि एक में तो कच्चा दूध डाल दिया हो, दूसरे में उबला हुआ डाला हो, या एक में गाय का डाला हो, एक में भैंस का। वही दूध जो एक शीशी में डाला वही दूसरी में डाला। ऐसे ही दूसरी 2 शीशियों के अंदर दाल डाल दी। उसके बाद तीसरी 2 शीशियों के अंदर जो है वो चावल पका हुआ डाल दिया। ऐसे 6 पदार्थों को 2-2 शीशियों के अंदर डाला। हम में से कुछ लोग ये कहते हैं कि उद्यान की वायु बड़ी शुद्ध होती है, और यज्ञ करने को ईसाइयत तो नहीं कहती है, मुसलमान तो नहीं कहते हैं, यहूदी तो नहीं कहते हैं, और जो है पारसी तो नहीं कहते हैं। तो ये यज्ञ करने से तो किसी का कोई उसके पक्ष में है, कोई उसके विरोध में है।
तो हम यज्ञ करने की अपेक्षा क्यों ना पेड़ लगा ले, पेड़ से भी तो वायु जो है वो बड़ी शुद्ध हो जाती है। तो उसको लेकर के उन्होंने प्रयोग किया। ये भाई बात तो ठीक है, क्यों ना पेड़ ही लगा लिया जाए, है ना, क्यों ना पेड़ लगा लिया जाए। तो ये सोच करके उन्होंने प्रयोग किया तो उन 12 शिष्यों के अंदर दो दो में एक जैसा पदार्थ भर दिया और एक बराबर जगह खाली छोड़ी, अर्थात सब में लगभग 35% जगह 65% शीशी को भर दिया और 35% एक बराबर शीशी को खाली छोड़ दी। और उसके बाद दोनों प्रकार की 6-6 शीशियों में दो हो गई 6 शीशियां, दो अगर उनको अलग अलग करेंगे, दो एक दूध दाल चावल इनको अलग किया, उधर उसको भी अलग किया और उसके बाद 6 शीशियों के अंदर उद्यान की शुद्ध वायु को पहुंचाया, प्रयास पूर्वक उद्यान की शुद्ध वायु को पहुंचाया और उन 6 शीशियों को फिर एयर टाइट कर दिया और दूसरी 6 शीशियों में यज्ञ से जो वायु पवित्र हुई थी, शुद्ध हुई थी, उस शुद्ध वायु को पहुंचाया और उनको एयर टाइट कर दिया और उसके बाद में उनको एक समान टेम्परेचर के अंदर रख दिया। ऐसा नहीं कि किसी को धूप में रख दिया, किसी को फ्रिज में रख दिया, एक समान टेम्परेचर के अंदर उन 12 शीशियों को रख दिया। उसके बाद नोटिस किया, हमने देखा कि 6 शीशियों के ऊपर दोनों 6 शीशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो वो लिखते हैं कि हमने देखा कि जिनके अंदर उद्यान की वायु पहुंचाई गई थी उसके अंदर बिगाड़ आना देर से शुरू हुआ, जल्दी शुरू हुआ। उद्यान की वायु जिन शीशियों में पहुंचाई गई थी उनके अंदर खराबी आनी, उनके अंदर सड़ांध आनी जल्दी शुरू हुई और जिनमें यज्ञ की वायु पहुंचाई गई थी उसके अंदर सड़ांध या खराबी आनी देर से शुरू हुई और उसमें जल्दी से वो बढ़ रही थी। उद्यान की पवित्र वायु वाले पदार्थों में जल्दी से सड़ांध बढ़ती चली जा रही थी, दुर्गंध जल्दी बढ़ रही थी और इधर इन वाले पदार्थों में देर से वो धीमे धीमे बढ़ रही थी। तो यज्ञ से जो वायु शुद्ध होती है, दूसरा आपने यज्ञ से वायु शुद्ध की, पेड़ आपको झटपट उग करके खड़ा नहीं हो जाएगा। आपके यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आप चाहते हैं भाई दुर्गंध है, तो दुर्गंध यज्ञ तो आप 5 मिनट के अंदर करना आरंभ करेंगे और 5 मिनट के अंदर ही वो सुगंधी जो है वो फैलनी आरंभ हो जाएगी। घृत आपका जलना जो है, अग्नि के अंदर जाना और उसका पता चलना आसपास जो है 5 मिनट में आरंभ हो जाएगा। लेकिन पेड़ लगाने का काम क्या 5 मिनट में आप कोई ऐसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनी है, कोई ऐसी फास्फोरस या कुछ ऐसा डेवलप किया गया कि 5 मिनट में आप पेड़ उगा करके खड़ा कर दें, 5 मिनट में जंगल खड़ा कर दें। आप 5 मिनट में 1 लाख हवन कुंडों को अभी चाहें तो अभी प्रज्वलित उसके अंदर व्यक्ति बैठे और सामान लगाएं और अभी प्रज्वलित कर देंगे। लेकिन आप 1 लाख पेड़ों को उतनी देर में इतनी जल्दी खड़ा नहीं कर पाएंगे और उसके लिए आपको निरंतर कई दिन तक प्रयास करना पड़ेगा, तब वो पेड़ जो है वो उगेगा और वो भी उतना लाभ नहीं करेगा जितना यज्ञ करेगा। तो ये उसकी वैज्ञानिकता है, इससे हमको भौतिक लाभ जो है वो निश्चित रूप से होने वाला है, इसको हमको समझना चाहिए। ऐसे ही और बहुत सारे लाभ इस पुस्तक के अंदर लिखे हुए हैं, वो शुरू के पृष्ठों को, इसके 10-12 जो पृष्ठ हैं यज्ञ के ऊपर, इसको हम सभी पढ़ लेंगे।